वेलकम बैक नादरीन, हम मुल्क की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। नया साहब, मैंने सवाल छोड़ा था कि तहरीक की बात तो कर दी खान साहब ने, लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं सवात के हवाले से तो खान साहब ने ना कोई इंस्ट्रक्शन जारी की, ना कोई उन्होंने बात की, इतने लोग बेचारे जान से चले गए। देखें प्रेस साहब, पहली बात तो ये है कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। जी जी, मैं इसलिए आपके सामने मैं ही आप तक बहुत पहुँचा सकता हूँ ना। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि लार्जर बेंच का फैसला है, उस फैसले के मुताबिक हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, नहीं दी जा रही। आपने कल खान साहब की स्टेटमेंट सुनी कि 5-6 दिन से उनका पीटीवी भी बंद है, टीवी बंद है, अखबार बंद है। उसको खान साहब पीटीवी देखते हैं क्या? बी क्लास में उनके पास टीवी तो है ना, वो कहते हैं पीटीवी देखते हैं। पीटीवी उन्होंने बंद कर दिया है। मैं ये बार जब आप पीटीवी कहते हैं, बाकी चैनल देखते हैं, सिर्फ पीटीवी बंद नहीं, वो दिया हुई पीटीवी है, बाकी कौन से चैनल दिए होंगे? इन्होंने पीटीवी वही बंद कर दिया है। अच्छा, अखबार खान साहब को नहीं मिल रहा। आप एक कहते हैं कि जी सवात के वाक़े पर खान साहब नहीं बोले। मैं तो कहता हूँ आप जाए ना, आप एक आदमी को आइसोलेशन में रख के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 8 फरवरी को तो एक सानिया हुआ है ना, अवाम, उसमें भी अवाम का एक मैंडेट चोरी हुआ है। अगर वो आप उसको कहते हैं वो सानिया नहीं है, सवात का सानिया है। मैं तर्जमान हूँ, हम एडमिट करते हैं और उसके लिए हम कर भी रहे हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर कर रहा है। यानी अगर मैं कहता हूँ या चीफ मिनिस्टर कर रहा है तो हम उस सानिया को कहते हैं। आप तर्जमान हैं, आपने कहा कि मिलने नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौहर खान साहब कल मिल के आए, नौरीन साहबा मिली हैं, जो बातें वो उनको बताई जाती हैं, जो करते हैं उनको खान साहब, बैरिस्टर गौहर खान तो मिल के साहब को, आपको पता है खान साहब को 2 ऐसे वाकई, खान साहब इतने हैरान हुए कि अच्छा मुझे तो कोई पता ही नहीं है, उसको तो आइसोलेशन में रखा हुआ, उसको तो पता ही नहीं है। क्या इनके प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं, उनके साथ यही था, इसी तरह आइसोलेशन में रखा गया था। आप विजिट कर लेना, आप मीडिया के लोग हैं, आप विजिट करें, लोगों को बताएं, इंसानी हकूक़ की बात है। फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, जितना आप उसको कमरा दिया है, जितनी उसको जगह दी हुई है, आप उसको आइसोलेशन में रख के क्या करना चाहते हैं? तो हम तो यही कह रहे हैं, आप खान साहब स्टेटमेंट लें, आप इंडिया पे लें, आप ईरान पे जाके लें, जो मुल्क के करंट हालात हैं। मैंने 2 स्टेटमेंट बताई थी, एक जाफराबाद वाक़े की, एक KPK में खान साहब ने बताई। उसके बाद मेरी मुलाकात बंद हो गई, क्योंकि खान साहब की स्टेटमेंट अच्छी होती हैं। इनकी ये चाहते हैं कि पहले पॉपुलैरिटी तो खान साहब की रोक नहीं रही, हम और क्या करेंगे? इसका जवाब ले लेते हैं जी। कौमी सानियात पे खान साहब इसलिए कि उनको पता ही नहीं चलता, एक वो चैनल था पीटीवी कह रहे हैं, वो भी बंद कर दिया आपने, तो फिर क्यों आपकी पार्टी, आपके लोग कहते हैं जी खान साहब कौमी सानियात पे बात नहीं कर? भी बंद है नहीं, क्योंकि तहरीक तो चलाने के लिए खान साहब ने, मुल्क बंद करने के लिए या मुल्क के अंदर जो है दोबारा से कन्फ्यूजन फैलाने के लिए तो अहकामात जारी कर दिए हैं। तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन उनको पहुँच जाती है जो उनको चाहिए होती है। और मेरे ख़्याल से कुछ 10-11 साल जरदारी साहब ने जेल काटी है, या नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, सब ने जेलें काटी हैं। तो जितने लोग खान साहब को इन 2 सालों में मिल चुके होंगे, अगर शायद रिकॉर्ड का कंपैरिजन करेंगे तो शायद ही उतने लोग जरदारी साहब या मियाँ नवाज़ शरीफ को मिलने आए हों, जो यहाँ हर मंगल और जुमेरात को मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी हो साजी है। लेकिन वो भी तो अदालत के हुक्म पे है ना, गवर्नमेंट ने कौन सा वॉलंटियर किया है? लेकिन अगर अदालत के हुक्म पे तो मुलाकातें तो हो रही हैं ना। कल भी मुलाकातें हुई, चेयरमैन PTI मिले, उनकी बहन मिली। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन तो उन तक जो उनको की पसंद की इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच भी जाती होगी, उसका वो जवाब भी दे देते हैं। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो उसके ज़िम्मेदार तो फिर PTI वाले हैं ना, कि वो उनको इन्फॉर्मेशन, बाकी मुझे नहीं लगता कि उनका टीवी और अखबारें बंद कराई होंगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये बड़े तगड़े लॉयर हैं, ये अगले दिन अदालत में पहुंचे होते हैं। न्याजी साहब बड़े तगड़े लॉयर हैं, तो ये अदालत में ये मुद्दा उठाते हैं कि जी तो मेरे ख्याल से ये भी, जब भी ऐसी कोई इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं तो वो हमेशा साबित ये नहीं कर पाए कि जेल मैनुअल के मुताबिक खान साहब को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही या कोई उसके खिलाफ चल रहा है मामला, तो वो उसके मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन आप देखें ना कि मुल्क के अंदर जब कन्फ्यूजन फैलानी हो, चीफ को ख़त लिखना हो, तो वो ख़त पता भी नहीं लगता कि कहाँ कब लिखा खान साहब ने, लेकिन वो चीफ तक भी जो है वो डाक भी पहुँच जाती है, दुनिया भर में उसके ऊपर बातचीत होती है, छप भी जाता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है जहाँ होना हो। लेकिन जब सानिया KPK के अंदर हो तो वहाँ खामोशी भी बड़े अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। और जहाँ नहीं, लेकिन ये जो न्यायी साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, ये जो न्यायी साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, कम अज़ कम ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं ना।
कौन जो से बात points कर रहे हैं देखिए, न्याय साहब? क्या पॉइंट्स मसलन टीवी की फैसिलिटी नहीं है, वो कहते हैं अखबार नहीं है, उनको आपके सामने वो नहीं, तर्जुमान मैंने है। तो इसका जवाब दे दिया ना कि उनको जेल मैनुअल वायलेट नहीं हो रहा, जेल मैनुअल प्रिजन मैनुअल के मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मुलाकातों का मैंने कहा कि रिकॉर्ड कायम हुआ होगा, खान साहब से जितनी मुलाकातें हो रही हैं शायद ही किसी की हुई हो। तो अगर कोई इनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए है, तो ये बड़े तगड़े वकील हैं, ये इस चीज़ को रेस कर सकते हैं अदालत में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मैडम की राय नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ राणा साहब के सामने कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद, और कंटेम्प्ट भी नहीं लगी। लेकिन मुलाकात हुई है, चेयरमैन की होगी। मैं जरा मैडम की राय ले लूं, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। आपने भी कह दिया कि जो सानिया हुआ था कुरम में उन पे उन्होंने बात नहीं की, लेकिन कम से कम जो मेरा तो बेसिक पॉइंट ये है कि जो लीडर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो अवाम में से आते हैं। अवाम के मसाइल अगर वो इस तरह हल करने में दिलचस्पी ना लें, तहरीक चलानी है, इत्तेहाद बनाना है, हमने ये करना है वो करना है, तो फिर सियासत का क्या फ़ायदा? हम पाकिस्तानियों को फिर क्या फ़ायदा? जैसे मैं इस वक्त इनके बकौल के बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मुअज़्ज़ज़ आदमी है, मैं उसी तरह कंडेम करती हूँ जिस तरह इनके ज़माने में बीबी आसिफ़ा को नहीं मिलने दिया गया था अपने वालिद से। मैं बिल्कुल इसी तरह कंडेम करती हूँ गलत हरकतों को, जिस तरह फरियाल साहिबा को जो है चांद रात को उठाया गया, चांद रात को खुद हॉस्पिटलाइज किया, खुद ही हटाया गया। फिर एक बात और भी है, वो केस क्या था, 1 करोड़ रुपए की बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन थी, यानी रिकॉर्ड था, वो सब कुछ था। तो ये मैं जैसे उसको कंडेम करती थी, अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह हो रहा है तो मैं कंडेम करती हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमें सिर्फ ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि सानिया सवाद जो हुआ है उस पे एक कोशिश अभी भी हो रही है, सब बेचारों की लाशें निकल आई, लेकिन उस ख़ानदान का तो दुख इतना ज़्यादा है कि हमें ये देखकर अपने सारे काम जो है ना उनको सीधा कर लेना चाहिए कि ये इन मासूमों की जान गई है, तो अब आइंदा इस तरह से यहाँ ना हो, क्योंकि यही मेरा पॉइंट है। बुनियादी सवाल जान जब जाती है तो उसके सदक़े से अच्छे काम होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, चाहे सिंध में हो चाहे कहीं भी हो रहा हो, कि हमें करना क्या है। अब इतनी बारिशें हो रही हैं, तो जो फ्लड था वो आया था, उसमें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये ठेका लिया है और यही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन्हें नहीं देखेगी, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि इन सारों को उठा के घर दे दे और कर दे। हमारे पास तो चाइना कटिंग की भी ज़मीन नहीं है कि वैसे आपने कहा कि दुरुस्त कहा आपने कि हुकूमतें करें,